बाग मुकुट बांध के भेजे वहां पार्लियामेंटों में, लोकसभाओं में, न उसमें विधानसभाओं में। इन लोगों को तो राज्यसभा एमएलसी भेजा जा। जो आदमी जितना गलत तरीके से बोल सकता होगा, जो आदमी किसी समाज के प्रति जितनी नफरत पैदा कर सकता होगा, वो उतना ही बड़ा हीरो है, उतना बड़ा शेर है। क्यों, उसमें क्या नुकसान है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना जुल्म हो रहा है, हिंदू युवक को मार दिया गया, यार ये यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। तो एक नाके में को निकल जा, सारे अच्छा कह रहा या बुरा कह रहा, उनका तो हीरो है, उनके लिए कह रहा, उनके लिए तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जो कुछ कहे सोच समझ के थोड़ा ही कहे। जय हिंद, मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। मुजफ्फरनगर जनपद में बीते दिनों घटे घटनाक्रम को लेकर ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी से चर्चा करेंगे। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी द्वारा पूर्व विधायक संगीत सोम पर टिप्पणी की गई, उसके बाद पूर्व विधायक संगीत सोम समर्थक ने जिस तरह से उनके साथ हाथापाई की और वह घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी से इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। किस तरह से देखते हैं मुजफ्फरनगर में जो घटनाक्रम घटा है? पूर्व में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है जिया चौधरी, वो पूर्व विधायक संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर उनके एक समर्थक ने उनके साथ हाथापाई की। ऐसा बन गया ना आज के दिन का समय जो है वो यही कह रहा कि भाई इस प्रकार की भाषाएं बोलते रहो और अपने आप को हीरो बनाते रहो। ये हीरो बनने की एक परंपरा सी बन गई। वो किसी को गद्दार कह रहा, कोई किसी को राष्ट्रवादी कह रहा। इस देश में तो सभी राष्ट्रवादी हैं, कौन गद्दार है? गद्दार शब्द जब कहा जाएगा तो दूसरे को गुस्सा तो आवेगा, और जब गुस्सा आवेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसकी एवज में फिर जो कुछ होगा, लाभ और हानि तो भाई व्यापारी का काम है, व्यापारी देखेगा। नहीं तो जो सम्मान से जीने वाला आदमी है उसे तो मान और सम्मान चाहिएगा। फिर हिंसा होगी, बिल्कुल 100% होगी। ये तो प्रकृति का नियम है। आप कहीं भी करके देखो ना, आप किसी पशु के बराबर में को निकलो, वो तो पशु ही है, उसे क्या आपसे कि धर्म और जाति से लेना देना? और उसकी तरफ को आप हाथ उठाओगे तो वो तो झुंकेगा, टक्कर मारने की कोशिश करेगा। आप शांति से जा रहे तो वो भी शांति से जा रहा। अब किसी पर हमला करने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरा नहीं करेगा क्या हमला? भाई अगर संगीत सोम बोल रहा गलत तो उसकी गलती है, और फिर उसकी एवज में जिया चौधरी सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। केवल एक संगीत सोम नहीं बल्कि पूरी जाति को और पूरे सभी एक बहुत बड़े समुदाय को आप टारगेट करके गद्दार कहें तो फिर कौन नहीं उस पे किसी को दुख नहीं होगा क्या? कष्ट तो होगा। लेकिन दो लोगों के बीच में विवाद था, सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी और संगीत सोम के बीच विवाद था। उसमें करणी सेना की एंट्री होती है और करणी सेना के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता आते हैं और जिया चौधरी के साथ हिंसात्मक घटना का अंजाम। भाई साहब, इस देश में झगड़ा ही भाजपा और सपा का, और कुछ रोड़ा ही नहीं। एक मुसलमानों की कोड़ी भरो बट्टी और एक हिंदुओं की कोड़ी भरो बट्टी, और ये दोनों ही तो लड़े। इनके अलावा और लड़ कौन रहा है? तो भीम आर्मी वाले खाम आ रहे, वो तो कोई है नहीं ना। यहाँ बौद्ध लड़े, ना जैन लड़े, ना सिख लड़े। आपने कहा कि एक हिंदू की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। नहीं, ये तो कहने की बात है। माइक हाथ में लेके मंच पे खड़ा होकर कोई कुछ भी कहता है, उसे कौन रोक रहा? जब ये है कि भाई संविधान के अनुसार या बिना संविधान के भी एक आजादी दे दी गई आपने, तो उस आजादी के तहत आदमी कुछ भी बोल दे। तो संविधान के तहत तो जिस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल किया गया था तो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो नहीं है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई टिप्पणी की, फिर एक आदमी पे मान लिया आप यहाँ आ गए जी, और भाई मैं ठागे लाठी और आपके मारना शुरू करूं तो आप तो फिर पुलिस में जाओगे। मुझे तो कुछ हाथ पैर तो नहीं लाने के, बिल्कुल शांत पड़े रहोगे क्या? या मैं आपको गाली दूं, आप क्या कहोगे? कुछ नहीं बोलने के, पुलिस में जाके एफआईआर करवाओगे। पहला काम तो आदमी का अपनी आत्मरक्षा है। जहां इस किस्म का आदमी मिले तो पहले तो उसे पूछो ना कि भाई तो कहा क्यों। लेकिन ठाकुर साहब, वो तो जुबानी जंग थी राष्ट्रवादी और गद्दार को लेकर, बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को लेकर ये बहस छिड़ी थी। अरे वो गलत बहस थी। बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर को लेकर ये बात कही गई शाहरुख खान के बारे में, तो जूही चावला भी उसी कैटेगरी में आके खड़ी हुए। ये तो तरीका इनका केवल राजनीतिक तरीका है, अब भाई इस प्रकार की भाषा बोल बोल के लोगों को भड़काना। लेकिन उसमें वो क्या नाम, जिया चौधरी का जो कहना था, और उन लड़कों का जो गौरव चौहान नाम का एक लड़का है साउदीपुर वाला, उसका अगर खून खोड़ा तो गलत बात भी तो खोड़ा। भाई इन्हीं के पास ठेका हो गया ना समाजवादी के, और तो नहीं कोई इतना बोलता बालता।
ये तो कुल खानदान तक पहुंचे, बहन बेटियों तक जा, तो उस बात को कैसे सहन करेगा कोई। तो ठाकुर साहब ये जो बयानबाजी होती है ये अपने आप को राजनीतिक रूप से चमकाने के लिए होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश भाई, ये 100% है। राजनीति चमकाने के लिए ये लोग बाग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। और अगर राजनीति ना चमकाने की बात हो तो ये इन्हें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक आदमी को जो अपना काम कर रहा खेत में या कहीं दुकान में बैठा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब तो ठेका तो इन पर आ गया ना, कोई जिला अध्यक्ष बनागा, कोई एमएलए बनागा या कोई मंत्री बनागा, उन्हें उल्टा सीधा। देखिए जुबान सबकी कंट्रोल में है, सब अपनी जुबान का इस्तेमाल ठीक ढंग से कर रहे, नहीं तो पिट भी जा आदमी। पर ये बेलगाम हो रही, इन्हें सिक्योरिटी मिल रही, ये कुछ ही कह लो, इनकी जुबान के कोई ताला नहीं है। तो ठाकुर संगीत सोम जी ने जिस तरह से अब ये बयानबाजी की खुद को चर्चाओं में लाने के लिए, क्योंकि पूर्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में सरदना विधानसभा सीट से वो हार गए थे, तो क्या है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए? हाँ, ये तो सारे चुनाव की देख के तो करें। अभी 27 का आ जाएगा, फिर 29 का आ जाएगा, आग कुछ ना कुछ जलती रहेगी। संगीत सोम भी कहीं दूध का धुया नहीं है, वो भी उल्टी सीधी बात करेगा, कभी राष्ट्रवाद की कभी गैर राष्ट्रवाद की। और भाई सारे ऐसे हो रहे हैं, तो भाजपा का सपा का इनका तो नूरा कुश्ती है। इन्हें तो लड़ना, लोगों को भिड़ाना, परिणाम कुछ भी हो। तो ठाकुर साहब आमजन को किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर जनपद बड़ा संवेदनशील जनपद है। पूर्व में 2013 में बड़ा गंभीर माहौल रहा, दंगे हुए दो संप्रदायों के बीच में। तो इस तरह की टीका टिप्पणी जिस तरह से अब हुई है, तो ये फिर वही रूप लेने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पढ़ाई लिखाई तो रही नहीं, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम खराब कर दिया। नौकरियां भी लुप्त सी होगी, पुलिस की नौकरी यूपी में समझो रह रही, नहीं तो और तो कोई रही नहीं। आर्थिक स्थिति लोगों की उतनी मजबूत नहीं हो रही, किसान वो परेशान हो रहा, मजदूर भी परेशानी है। इन सबको चाहिए कि जो इस तबके के लोग बाग हैं वो इन राजनीतिक लोगों के तो चक्कर में ही ना पड़े। इनके लिए तोरण द्वार बनाने की, कली छिड़कने की, पल बिछाने की उसकी कोई जरूरत नहीं। अपना जिस काम में लग रहे उस काम को करे, अपना जीवन यापन करे, भगवान का नाम ले और समाज के हिसाब से जैसा सदा से रहते हुए आए इस हिसाब से रहे, तभी देश बचेगा भाई साहब। नहीं, जो इनके कारनामे हैं ना, ये शुभ नहीं है। अभी तो आप गौरव चौहान का समर्थन कर रहे थे ठाकुर साहब को, उन्होंने सही किया। अरे तो मैं ये भी कह रहा, गौरव चौहान नहीं हो, अगर वो भी हो ना, जिया भी। अब आप कह रहे हैं कि बचो इन लोगों से। हाँ तो बचो इन तस्वरों से। तो मैं गौरव चौहान की क्यों कह रहा, अगर सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तो सब बहुत बढ़िया कर दिया, तो मैं होता मैं भी कहता। आप होंगे, आप नहीं कहोगे क्या? कमाल की बात है भाई। अरे मैं तो आपने ये पूछा कि भाई इन्हें क्या करना चाहिए, भाई इन्हें क्यों करना चाहिए, अपना काम करें, क्यों चक्कर में पड़े इनके। और नहीं तो सरकार के तो यही काम है कि 151 में चलान करके छुट्टी कर देंगे, 151 से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ठाकुर साहब जो इस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे समाज में संदेश आए। अरे इन्हीं तो लोग बाग मुकुट बांध के भेजे वहां पार्लियामेंटों में, लोकसभाओं में, न उसमें विधानसभाओं में। इन लोगों को तो राज्यसभा एमएलसी भेजा जा। जो आदमी जितना गलत तरीके से बोल सकता होगा, जो आदमी किसी समाज के प्रति जितनी नफरत पैदा कर सकता होगा, वो उतना ही बड़ा हीरो है, उतना बड़ा शेर है। पहले तलवार के दम पर राजा महाराजा लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा को ताकत के बल पर आया करता था। अब ताकत रही नहीं, अब तो ताकत जुबान की है। जुबान ये रबड़ की है, इसमें कोई स्टील नहीं है, ना कहीं इसमें हड्डी है भाई ये मूर्ति भरी से कष्ट होगा, ये तो कहीं को मुड़ जा। तो आपको लगता है ठाकुर साहब दोनों नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी की है? भाई बिल्कुल सही है, 100% सही है। संगीत सोम का तो यही काम है, वो तो ये इसी प्रकार की भाषा बोलता रहे, उसे तो कुछ ना कुछ कहना। जब वो ये भाषा बोल रहा था, शाहरुख खान पे आरोप लगा रहे थे जूही चावला को क्यों छोड़ दिया था, वो भी तो उसी कैटेगरी में थी। लेकिन जिया चौधरी तो नया आदमी था, उसे इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि जिसका आक्रोश सब झेल ले। भाई उसने तो मुसलमान पाकिस्तान को कहा, शाहरुख खान को कहा, बांग्लादेश को कहा, उसने तो इन्हें नहीं कहा था जिया चौधरी को। जिया चौधरी ने तो टिप्पणी दूसरे तरह की कर दी, उसने तो इन्हें गद्दारी बता दिया। तो इस तरह की टीका टिप्पणी गलत है, बिल्कुल। अच्छा आप बताओ, शोभा है क्या ये? शोभित है क्या? कहीं बढ़िया चीज है क्या इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने? इतनी एनर्जी आप जहां वहां लगा रहे, कहीं और लगा लो ना। हम तो सब बच्चों को कहें कि बचो इनसे। इनके पास तो इनके तकिया कलाम है, कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करेगी, उनका कर करके हमारे अंदर एक ऐसे जोश पैदा करता है, भाई हम ही राष्ट्रवादी है। अरे भाई काहे के राष्ट्रवादी हो, तुम अपना काम करो, यही राष्ट्रवाद है। अगर हम राष्ट्र ये भी तो राष्ट्रवाद है, ये भी तो एक धर्म है भाई। जो हमारा जो काम है, हम अपना काम करते हैं। मैं किसान हूं, अपना किसानी का काम करूं। एक व्यापार है, व्यापारी का काम करे। जो आदमी जिसके जुम्मे जो काम है वो अपने काम करता रहे, वो भी तो राष्ट्र धर्म है। यह राष्ट्र धर्म यही है कि जुबान से आप उल्टी सीधी बोलोगे, गाली गलौज करोगे, वो राष्ट्र धर्म है।
शाहरुख खान का के बारे में उसने जो कहा है वो बहुत कोई शुभ नहीं है। आप मानते हैं कि शाहरुख खान पर जिस तरह की टिप्पणी की है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता है बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाना चाहिए था? क्यों, उसमें क्या नुकसान है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना जुल्म हो रहा है, हिंदू युवक को मार दिया गया यार बेरहमी ये यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके पीछे का वो कारण क्या है? भाई आप बांग्लादेश के उन लोगों का जो चोर है उसे आप लिए बैठे हैं, तो उनके चोर को उन्हें दे तो फिर काहे का झगड़ा? पहले कितना हुआ करता था, पहले भी हुआ क्या? ये छोटी मोटी घटनाएं तो सब जगह ही होती रहे, लेकिन कुछ हाईलाइट ज्यादा कर दिया जा। बंगाल है, बंगाल को ऐसा दिखा रखा भाई बंगाल तो पता नहीं क्या हो गया, देश से बाहर ही हो गया, आग लग रही, सब कुछ हो रहा है। वहां अगर वहां इतना बुरा हाल होता तो ममता बार बार क्यों जीतती? अच्छा ठाकुर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो ये बयानबाजी हुई है इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान आप किसे मानते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी या संगीत सोम को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? किस तरह से इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा, इस बयानबाजी का? हाँ, ये जो इस किस्म की बयानबाजी हो ना, क्योंकि उन्होंने तो गद्दार बता दिया ना। अब ये लोग बागी से हटे तो फिर भी है कि यार तो मुसलमान फिर रूठी भाषा बोलने लगे। ये बात जिया चौधरी को कहनी जरूरी थी क्या? किसी और पे कहलवा देते। बार बार सारा हर बारे में हिंदू और मुसलमान आगे खड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान आगे खड़ा हो जाए, बोल रही इस प्रकार की। यानी अगर कोई हिंदू नेता इस तरह की टिप्पणी कर देता तो कोई समस्या नहीं, फिर यार फिर वही नहीं थी उतनी समस्या नहीं थी जितनी उससे होगी। उससे शाहरुख खान को लेकर पाकिस्तान को लेकर एक मुसलमान जब बोल रहा तो निश्चित रूप से इन जो इस किस्म के लोग बाग हैं जो अपने आप को किसी संगठनों के जिम्मेदार मान के चले, हिंदू संगठनों के, उन्हें तो समस्या होनी स्वाभाविक है। इस प्रकार के शब्द चाहे हिंदू भी कहे चाहे मुसलमान भी कहे है तो गलत ही, पर अगर जिया चौधरी ये बात ना कहता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। संगीत सोम को तो आदत पड़ी हो तो कहे ही है, लेकिन उसके तो संगीत सोम अगर कहते हैं तो उनको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए लोगों को। भाई जब एक आदमी को एक आदत ही पक गई है भाई, उसके लोग सुनने वाले हैं, सुने हैं उसकी बात को। उसका तो इतना बड़ा एरिया है, वो 24 गांव है, वहां से उनके संभालोगे, उनके राजपूतों के संभालोगे, सोम के, वो तो एक नाके में को निकल जा सारे। अच्छा कह रहा या बुरा कह रहा, उनका तो हीरो है, उनके लिए कह रहा, उनके लिए तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जो कुछ कहे सोच समझ के थोड़ा ही कहे, बोले तो उल्टा ही। तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।